गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि प्लांट किंगडम को हम किस तरीके से क्लासिफाई कर रहे हैं। आज हम इसी क्लासिफिकेशन को फर्दर आगे को ले जाते हैं और देखते हैं किस तरीके से हमारा पूरा का पूरा क्लासिफिकेशन होता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं जो क्लासिफिकेशन कर लेता हूँ, कुछ पर्टिकुलर क्राइटेरियाज के बेसिस में क्लासिफाई करते हुए चलता हूँ ताकि आप देखते भी रहें और साथ साथ समझ में आए। तो सबसे पहले हम इसको बात करेंगे तो वेदर हमने क्या कहा था, लोकेशन के बेसिस पे एक्वेटिक है या फिर हमारा क्या है, लैंड है। ठीक है, तो एक्वेटिक में यहाँ पे हमारे जो आते हैं बेसिकली कौन आते हैं, एल्गी। ठीक है, तो एल्गी हमारे यहाँ पे एक पर्टिकुलर एल्गीज का कोई शेप साइज नहीं होता है, तो उस बेसिस पे जो एल्गी है, एल्गी हमारे कौन से किंगडम में आते हैं, पहले सब किंगडम में, दैट इज थैलोफाइटा। ठीक है, तो ये थैलोफाइटा में आ जाएंगे। तो यहाँ पे हम ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी, इन तीन एल्गीज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो रोडोफाइटा, इस तरीके से इनके नेम्स होंगे और कौन कौन से पिगमेंट यहाँ पे प्रेजेंट है उनके बारे में हमने इसमें देखना पड़ेगा। ठीक है, तो सिर्फ एक्वेटिक की बात करें तो हमारे कौन सा है, प्योरली एक्वेटिक जो होते हैं वो आ गए थैलोफाइटा। बाकी लैंड में देखें तो हमारे बाकी क्लासिफिकेशन आते हैं ब्रायोफाइटा। ठीक है, फिर टेरिडोफाइटा, एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म। ठीक है, तो ये हमारे क्या होंगे बाकी क्लासिफिकेशन। अब देखिए, सबसे पहले यहां से शुरू करता हूं क्लासिफिकेशन, यहीं से हम समझते हुए चलते हैं। ठीक है, क्या क्या चीजें हमारी कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या चेंज हो रही हैं जो आगे को ये क्लासिफाई होते हुए जा रहा है। तो सबसे पहले थैलोफाइटा की बात करूं तो ये हमारा क्या होता है, थैलस। थैलस शेप, यानी कि थैलस शेप ऐसा शेप है जो हमारा नॉन डिफरेंशिएटेड, यहाँ पे कोई भी डिफरेंशिएशन नहीं है। डिफरेंशिएटेड नॉट, यानी कि डिफरेंशिएटेड नहीं है, तो यानी कि वी कैन नॉट आइडेंटिफाई विच पार्ट इज स्टेम, रूट, लीव्स और एनी शूट पार्ट। ठीक है, तो रूट और शूट में हम कंप्लीटली पूरे प्लांट को करते हैं। तो थैलस एक थैलोलाइक स्ट्रक्चर, ये पर्टिकुलर एक कॉलोनी हमारी ग्रो हो गई है इस तरीके से। अब इस कॉलोनी में हम नहीं बता सकते कि कौन सा पार्ट स्टेम है, कौन सा पार्ट रूट है। तो इस तरीके से जो ये हमारा क्लासिफिकेशन है, ये हमारा क्या हो गया, थैलोफाइटा, जहां पे हमारे क्या होंगे, नॉन डिफरेंशिएटेड पार्ट। ठीक है, इसीलिए हम इसको कहते हैं थैलस लाइक स्ट्रक्चर, एक थैलस लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो ये हमारे क्या हो गए, थैलोफाइटा। अब थैलोफाइटा से थोड़ा हायर लेवल पे हम बढ़े तो हमारा दूसरा क्या आता है, ब्रायोफाइटा। अभी तक ये जो थे ये हमारे क्या थे, एक्वेटिक, सिर्फ हमारे किसमें, वाटर में हमारे क्या हो सकते थे, रह सकते थे। अब यहाँ पे कोई भी स्टेम, रूट, ये चीजें नहीं थी, तो इसका मतलब ये इजीली हमारे डेवलप नहीं हो सकते थे, इसीलिए इनको वाटर में था। यानी कि यहाँ पे वास्कुलर बंडल, यानी कि जाइलम फ्लोएम कहो या फिर कोई स्पेशलाइज्ड वास्कुलर बंडल जो है, जिनका काम होता है वाटर का ट्रांसपोर्टेशन या फूड मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन, वो चीज यहाँ पे नहीं हो सकती। तो हम फर्दर कंटिन्यू कर रहे हैं, तो हमारा अगला किंगडम थोड़ा क्लासिफिकेशन हायर हुआ, ब्रायोफाइटा, जिन्हें हम क्या कहते हैं, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। एम्फीबियंस, एम्फी वर्ड ही हमारे क्या डिनोट करता है, बोथ। ठीक है, यानी कि बोथ, या जो दोनों जगह रह सकता है उसे हम क्या कहते हैं, एम्फीबियन। ठीक है, तो इनकी हमारी क्लासिफिकेशन हम इन्हें एम्फीबियन क्यों कहते हैं, क्योंकि ये वाटर प्लस लैंड दोनों में रह सकते हैं। ठीक है, यानी कि जहां पे वाटर का लेवल काफी ज्यादा कम है और लैंड भी हमारा थोड़ा बहुत है, तो उसे हम क्या कहेंगे, ब्रायोफाइटा में कैटेगराइज करेंगे। और बेसिकली ब्रायोफाइट जो हमारे हैं, इनको हम, ये हमारे
प्लांट किंगडम के हमारे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इनको हम मानते हैं, क्योंकि यहीं से हमारा क्या हुआ, लैंड की तरफ को इवोल्यूशन शुरू हुआ प्लांट्स का। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे ऐसे आएंगे। अब यहाँ पे हमारा क्या होगा, जो वास्कुलर बंडल्स हैं वो वास्कुलर बंडल्स हमारे धीरे धीरे डेवलप होना शुरू होंगे। तो वास्कुलर बंडल्स तो यहाँ पे होंगे, लेकिन ये वेल डेवलप नहीं होंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि वाटर पे ये ऑलरेडी ग्रो कर रहे हैं, तो इनको वास्कुलर बंडल्स की जरूरत नहीं है। इसके अलावा क्या होगा, यहाँ पे डिफरेंशिएटेड जो थे कि पार्ट जो थे अलग अलग डिफरेंशिएटेड नहीं थे, इधर पे क्या होगा, अब डिफरेंशिएशन स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि पार्ट्स में अलग अलग डिफरेंशिएशन होने लगेगा। हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कौन सा पार्ट रूट पोर्शन है, कौन सा पार्ट शूट पोर्शन। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, ब्रायोफाइट्स। तो इसमें हमारे ब्रायोफाइट्स में हमारे आ जाते हैं लिवरवॉर्ट्स, मॉसेस। ठीक है, तो इस तरीके से कंटिन्यू करते हैं। इसके अलावा अब हमारा क्या आएगा, टेरिडोफाइटा आएगा। टेरिडोफाइटा हमारा थर्ड कैटेगराइजेशन है। अब क्या होगा, डिफरेंशिएशन भी होगा, वास्कुलर बंडल्स भी होंगे। अब ये वाटर पे नहीं, ये कहाँ होंगे, लैंड पे होने शुरू हो जाएंगे। खासियत क्या होगी इनकी, ये हमारे नॉन फ्लावर बेयर, यानी कि इनमें कभी भी फ्लावर नहीं आएंगे। या इसका मतलब क्या हुआ, नॉन फ्लावर बेयरिंग या फिर नॉन सीड बेयरिंग, और इसमें सीड भी नहीं होगा। लेकिन इनके पास फायदा क्या है, ये हमारे क्या होंगे, यहाँ पे स्पेशलाइज्ड वास्कुलर बंडल्स, यानी कि अब हमारा क्या होगा, जो वास्कुलर बंडल्स हैं वो हमारे डेवलप होने शुरू हो जाएंगे। यानी कि जो जाइलम फ्लोएम है, जाइलम फ्लोएम अब हमारे एग्जिस्टेंस में आने जहां से शुरू हुए, वो हमारा कौन सा हो गया, टेरिडोफाइटा। तो टेरिडोफाइटा का एक एग्जांपल होता है मार्केंसिया। ठीक है, तो ये हम इसमें पढ़ेंगे। और इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो हमारे दो हैं वो कौन से हैं, एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म। तो ये तीनों हमारे लोअर लेवल और प्लांट किंगडम में आते हैं, और ये दोनों हमारे किस में आते हैं, हायर लेवल प्लांट किंगडम्स। ठीक है, हमारा जो सेकंड कैटेगराइजेशन था, वेदर ऑन द बेसिस ऑफ सीड प्रोड्यूसिंग और नॉट। तो सीड प्रोड्यूसिंग होते हैं या नहीं होते हैं, तो जो हमारे सीड प्रोड्यूसिंग और नॉन प्रोड्यूसिंग के बेसिस पे हम इनको क्या कहते हैं, क्रिप्टोगैम्स और फेनेरोगैम्स। तो ये तीनों हमारे किस में आ जाएंगे, क्रिप्टोगैम्स में आ जाएंगे, और फेनेरोगैम्स में हमारे कौन आ जाएंगे, एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म। मोस्ट इंपोर्टेंट हमारा यहाँ पे क्या है, एंजियोस्पर्म है, और जिम्नोस्पर्म हमारा जस्ट एक डिटेल के लिए आपको थोड़ा सा इसमें दिया है। तो जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में हमारा क्या होगा, अब हमारा क्या होगा, सीड प्रोड्यूसिंग कैपेबिलिटी होगी। इसके अलावा हमारा क्या होगा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म को हम क्या कहते हैं, हायर लेवल ऑर्गेनिज्म। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, एंजियोस्पर्म हमारे फ्लावरिंग प्लांट्स को हम क्या कहते हैं, एंजियोस्पर्म। सिंपली याद रखना, जिनमें फ्लावर आते हैं वो क्या है, एंजियोस्पर्म, जिसमें फ्लावर नहीं आते हैं वो क्या है, जिम्नोस्पर्म। हायर लेवल ऑर्गेनिज्म, जैसे हम जितने भी ट्रीज वगैरह देख रहे हैं, अगर किसी ट्री में फ्लावर नहीं आ रहा है तो वो क्या है, जिम्नोस्पर्म है। अगर ट्री में फ्लावर आ रहा है तो एंजियोस्पर्म। मैंगो ट्री एंजियोस्पर्म, ठीक है, और डेट का ट्री हमारा क्या हो गया, जिम्नोस्पर्म। ठीक है, इसके अलावा हमारा क्या होगा, जो हमारे सीड्स हैं, अब यहाँ पे एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म में क्या होता है, जिम्नोस्पर्म में हमारे नेकेड सीड होंगे, और यहाँ पे हमारे एंक्लोज। नेकेड यानी कि जो सीड है वो हमारा बाहर ही होगा। तो जिम्नोस्पर्म में सीड्स कैसे होते हैं, नेकेड सीड्स, यानी कि दे आर इजीली विजिबल टू आवर आई। बल्कि एंजियोस्पर्म में हमारा जो सीड होगा वो हमारा अंदर होता है। तो जो फ्लावर होता है, हमें फ्लावर दिखता है, फ्लावर के अंदर हमारा सीड होता है। ठीक है, तो हम इजीली उसे देख नहीं सकते। ठीक है, तो एंजियोस्पर्म फिर हमारा फर्दर क्लासिफाई होता है किस पे, बेस्ड ऑन कॉटिलेडन्स, कितने कॉटिलेडन उसके पास है। तो एंजियोस्पर्म हमारा दो टाइप्स में हो जाता है, मोनोकॉट एंड डाइकॉट। ठीक है, मोनोकॉट जिसमें सिर्फ एक कॉटिलेडन होगा उसे हम मोनोकॉट कहेंगे,
और जिसमें 2 कॉटिलेडन होंगे उसे हम क्या कहेंगे, डाइकॉट। तो ये हमारा पूरा का पूरा प्लांट किंगडम का क्लासिफिकेशन है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा और आप इसको खुद बना के ट्राई करिएगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।